साथी ने सवाल पूछा कि सर कैसे पता चलेगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव जीत सकते हैं। मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए। जब भी आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव से पहले ही मतलब रिजल्ट से पहले या वोटिंग से पहले ही लगभग क्लियर हो जाता है कौन व्यक्ति चुनाव जीत रहा है। दो चार अपवाद छोड़ सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन जनरली पता चल जाता है। सबसे पहली चीज कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति चुनाव जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? जिस व्यक्ति की लहर चल रही होती है, जो व्यक्ति बढ़िया लहर बना चुका होता है, जिसकी लहर चल रही होती है, उसकी चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होती है। यदि यदि कोई व्यक्ति, कोई पार्टी ऐसी है जिसने अपनी लहर बना ली है, और लहर चल रही है कि नहीं चल रही कैसे पता चलेगा? बहुत सारे पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर देता हूं। इस पैरामीटर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब वर्ड ऑफ माउथ चल रहा हो किसी पार्टी, किसी नेता, किसी संगठन का। अंडर करंट हो, जब लोग, हो सकता है झंडे किसी दूसरी पार्टी के ज्यादा लगे हो, बैनर किसी दूसरी पार्टी के ज्यादा लगे हो, मीडिया में प्रचार किसी और पार्टी का ज्यादा हो रहा हो, लेकिन अंडर करंट हो रहा हो और मैन टू मैन मार्किंग में लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, वन टू वन बातचीत चल रही हो, जब जनता संवाद कर रही होती है किसी पार्टी के बारे में, किसी नेता के बारे में, किसी विचारधारा के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में, यदि ऐसा किसी पार्टी, किसी नेता, किसी मुद्दे के साथ हो रहा है तो समझ लेना वो चुनाव जीत रहा है। इसके अलावा लहर चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको आइडेंटिफाई करने के और भी तरीके हैं, लेकिन पहला प्रिंसिपल, पहला पैरामीटर है लहर। यदि आपने अपनी बढ़िया लहर बना ली, और लहर अलग अलग आधारों पर बनती है, पार्टी के आधार पर भी लहर बनती है, उम्मीदवार के आधार पर भी लहर बनती है, मुद्दों के आधार पर भी लहर बनती है, किसी चेहरे के आधार पर लहर बनती है, किसी नेता के आधार पर लहर बनती है, परिवार के आधार पर लहर बनती है, वहां के क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर लहर बनती है, लहर कई बार ध्रुवीकरण के आधार पर भी बनती है। लेकिन लहर अगर बन रही है किसी भी आधार से, आधार मायने नहीं रखता, अगर लहर बन रही है यानी इसकी जीत की संभावना ज्यादा है। ये नहीं कह रहा 100%, 100% तो कोई भी गणना नहीं कर सकता, कोई भी आंकलन नहीं कर सकता, लेकिन लहर बन रही है या व्यक्ति ने इफेक्टिव लहर बना दी है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति चुनाव जीत रहा है या जीत सकता है। दूसरा, टीम। मैंने बार बार कहा व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता, या तो टीम जीतती है, पार्टी जीतती है। यदि व्यक्ति ने अपनी मजबूत टीम बनाई हुई है, आपको उसकी मजबूत टीम दिख रही है, मैं वैसे तो ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए नहीं मालूम है, बट मुझे लगता है नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। जब कोई भी कैंडिडेट मुझे बुलाता है अपने यहाँ पर कि सर मैं चाहता हूं आप मेरा इलेक्शन मैनेज करें, आप मुझे इलेक्शन मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी दे दें, तो हमारा पहला स्टेप होता है हम उस व्यक्ति के यहाँ जाएं और उसकी टीम से मुलाकात करें, विजिट भी करते हैं उसके एरिया में, देखते हैं कौन सी है जो मुद्दे बता रहा है। फर्स्ट स्टेप होता है वो आया, काउंसलिंग की, बातचीत हो गई, हमें लगा कि हाँ जो बातें बता रहा है वो ठीक है, यानी इसके लिए काम किया जा सकता है। हर एक के लिए काम नहीं करते, नॉन सीरियस के लिए काम नहीं करते, जो सीरियस है, लेकिन वो सीरियस भी है तो भी उसके फील्ड में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये देखने के लिए उसके पास टीम है कि नहीं है, वो जो बातें बोल रहा है वो सच है कि नहीं है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना प्रतिशत, क्यों झूठ तो सब बोलते हैं, कोई व्यक्ति 100% आगे सच नहीं बताता, कुछ बातें, और कई बार अंदाजा नहीं होता उसको अंडर करंट का नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता कितनी लहर चल रही है, उसको नहीं पता टीमें बन गई कि नहीं बनी, या टीमें मजबूत है कि नहीं है। वो हमारी टीम जाकर चेक कर लेती है, कई बार जरूरत पड़ती है तो मैं भी विजिट करता हूं। जब हम वहां जाते हैं तो टीम के बारे में बात करते हैं, और व्यक्ति की टीम को देख करके तभी अंदाजा लग जाता है कि व्यक्ति सीरियस है कि नहीं है, मजबूत टीम बनाई है कि नहीं बनाई है, क्योंकि जैसे टीम में लोग होंगे उससे लीडर के कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, अगर लीडर डेयरिंग होगा, लीडर लड़ने वाला होगा, लीडर मजबूत होगा, तो ये हो ही नहीं सकता वो मजबूत टीम ना बनाए। अच्छा, टीम में कमजोर लोग हैं, टीम में बहानेबाज लोग हैं, टीम में ऐसे लोग हैं जो काम तो ले लेते हैं लेकिन काम करते नहीं है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि रिफ्लेक्शन है, क्योंकि टीम क्या होती है? टीम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लीडर। अगर लीडर बहानेबाज है तो ये हो ही नहीं सकता टीम में बहानेबाजी ना हो, और टीम में अगर बहानेबाज है तो इसका मतलब लीडर बहानेबाज है, टीम में धोखेबाज है तो इसका मतलब लीडर में गड़बड़ है। तो अगर टीम सही नहीं बनेगी तो चुनाव हार जाएंगे। और जिसने मजबूत टीम बना ली, वैसे तो चुनाव में 9 अलग अलग तरह की टीमों की जरूरत होती है, कौन सी 9 टीमें हैं वो डिपेंड करता है, जब आप चुनाव लड़ेंगे तब आपको बताया जाएगा आपके चुनाव के हिसाब से कौन कौन सी 9 टीमें होनी चाहिए। लेकिन सभी टीमों को बनाना, सभी टीमों के लीडर को तैयार करना, सभी टीमों में जो लोग रखे गए उनकी ट्रेनिंग, उनके बारे में जानना, उनकी साइकोलॉजी के बारे में जानना, उनके काम करने के ढंग को जानना, और उन्हें इतना मजबूत तैयार करना कि वो हमारे मुद्दे को, हमारे लीडर को, हमारी विचारधारा को, हमारी बातों को लोगों के सामने रख पाए। समस्या क्या आती है? कई बार हम चाहकर भी टीम नहीं बना पाते। चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है इफेक्टिव टीम बन जाए, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो लीडरशिप ट्रेट्स नहीं है, उसके अंदर वो गुण नहीं है। और बुरा मत मानिएगा, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको सच्चाई पता रहे। अगर आप टीम नहीं बना पा रहे, या टीम बनाने के बाद लोगों से काम नहीं करवा पा रहे, तो इसमें गलती टीम की उतनी नहीं है जितनी आपकी गलती है।
आपने सीखा ही नहीं लोगों के हुनर को कैसे पहचानना है, आपने सीखा ही नहीं लोगों से काम कैसे करवाना है, आपने सीखा ही नहीं लोगों की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है। आपने नहीं सीखा कि जब व्यक्ति काम नहीं कर रहा है या काम गलत कर रहा है तो करना नहीं आता या करना नहीं चाहता, कौन सी प्रॉब्लम। और अगर करना नहीं आता तो क्या करना है, और करना नहीं चाहता तो क्या करना है। अच्छा, करना नहीं आता, सिखा दिया, फिर भी नहीं कर रहा, अब क्या करना है। ये तो सीखना पड़ेगा, तो जानना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या, आप अपने ऊपर तो मेहनत करने नहीं, और आप दोष दे रहे हैं टीम को, आप दोष दे रहे हैं उस व्यक्ति को जिसको खुद पता नहीं है, क्योंकि आपको ही नहीं पता। तो टीम दूसरा पैरामीटर होगा जो बताएगा जितनी इफेक्टिव टीम होगी उतना ही जीतने की संभावना ज्यादा होगी, जितना मजबूत टीम बनाएंगे। और यदि पार्टी के भी उम्मीदवार हैं तो भी पैरेलली अपनी को टीम जरूर बनाइए। हर पार्टी का उम्मीदवार बनाता है, साहब बोलता नहीं है, बूथ पर पार्टी के लोगों को रखेगा, डिसीजन मेकिंग में को टीम को रख लेगा। अच्छा, पार्टी के लोगों को इग्नोर नहीं करेगा, उन्हें लगेगा कि सब काम वही कर रहे हैं, वही डिसीजन ले रहे हैं, अपने लोगों को बैकएंड पर रख लेगा, फॉलो अप और फीडबैक पर। काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कैसा हुआ, कितना अच्छा किया, किसने अच्छा किया, किसने खराब किया। कैसे पता चलता है पार्टियों को कि कौन व्यक्ति लॉयल है, कौन व्यक्ति लॉयल नहीं है, कौन व्यक्ति ऐसा जिसने पार्टी विरोधी गतिविधियां की हैं, क्योंकि टिकट नहीं मिला, पार्टी से रूठा भी नहीं, उम्मीदवार के साथ भी लगा रहा, पार्टी को हरवाने का भी काम किया। पता चल जाता है, क्योंकि आपने अपनी टीम बनाई होती है, वो फीडबैक देती है। चुनाव हारे जीते मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है आपने चुनाव लड़ा कैसे। और यही तीसरा पैरामीटर है जो बताएगा कि आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, आप जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। वो एक कहावत है ना, मैं निहत्ता ही सही मौजूद था मैदान में, दुश्मनों को मेरी यही मर्दानगी अच्छी लगी। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप जब खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, कितनी मजबूती के साथ आप मैदान में डटे हुए हैं। क्या आप पीछे हटने वाले हैं या नहीं हटने वाले, क्या आप अपने उसूलों से समझौता करने वाले हैं या समझौता करने वाले नहीं है। और अगर आप वाकई मजबूत हैं, वाकई आपने अपनी जड़ों को मजबूत बना रखा है, वाकई आप मजबूती के साथ डटे हुए हैं, सामने विरोधी पावरफुल हो, मजबूत हो, पैसे वाला हो, षड्यंत्रकारी हो, ताकतवर हो, लेकिन आप मजबूती के साथ डटे हुए हैं, ये बताएगा आपका जज्बा। और जनता देख रही होती है साहब, हर चुनाव में कुछ वोटर फ्लोटिंग वोटर होता है, अगर उसे दिखता है लहर भी बन रही है, टीम भी मजबूत बनाई है और दिलेरी के साथ व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो हमने आपने देखा है साहब, भारत की राजनीति में भी देखा और दुनिया की राजनीति में भी देखा, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, 100 200 500 करोड़ के मालिक ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव हार गए जिसके पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे साहब। है, भारत में तो ऐसा बहुत बार हुआ, दिल्ली में हुआ है, पंजाब में हुआ है, झारखंड में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, आसाम में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ। कई मजबूत दावेदार, ऐसे लोग जिन्हें लग रहा था कि 1000 करोड़ का आदमी है, इसके सामने कौन टिकेगा। अभी तेलंगाना में हुआ लेटेस्ट में, अभी छत्तीसगढ़ में हुआ ऐसा ही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का एक कैंडिडेट, उसके पास गाड़ी भी नहीं है, बाइक पे प्रचार किया, 5-6 लाख रुपए खर्च किए उसने, वो भी उधार लेकर के, विधायक बन गया साहब। कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम ये मान लेते हैं कि नहीं यार नहीं लड़ पाएंगे, या हम मरे मन से लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हार को टालने के लिए लड़ रहे होते हैं। हाँ, ये मैटर करता है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। हार को टालना आपका चुनाव का उद्देश्य है या वाकई जीत हासिल करना आपका उद्देश्य है। अगर हार को टालना है तो फिर मरे मन से होगा चुनाव साहब, और अगर जीत लेना है तो हर कीमत पर, वो जज्बा, वो जुनून, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, चाहे मेरे पास पैसा है नहीं है, मुझे कोई क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी शिक्षा कैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा मुझे फर्क नहीं पड़ता, सामने कितना मजबूत उम्मीदवार है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मजबूती के साथ डटे रहना है, मुझे मैदान से नहीं हटना है, मुझे मैदान फतेह करना है। और जब ये सोच होगी कि कर मैदान फतेह, तो आपकी जीत निश्चित हो जाएगी, जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो बता देती हैं, जैसे आपने लहर बना ली, ठीक है आपकी लहर बढ़िया चल रही है, लेकिन आपने शैडो कैंपेन टीम बनाई कि नहीं बनाई है। अगर शैडो कैंपेन टीम बनाई है, कितना इफेक्टिव शैडो कैंपेन टीम काम कर रही है। फॉलो अप और फीडबैक, किसी भी चुनाव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है व्यक्ति ने कहा काम कर दिए, लोगों ने कहा हो गया, अच्छा आपको पता ही नहीं हुआ कि नहीं हुआ। फॉलो अप और फीडबैक मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग बनाया कि नहीं बनाया, कितने दिन पहले बनाना। वॉर रूम बनाना चाहिए था, वॉर रूम में क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, कितने दिन पहले वॉर रूम तैयार होगा, वॉर रूम का इंचार्ज कौन होगा, उसको क्या क्या काम करने होंगे, रणनीति कहां बनेगी, कौन बनाएगा, रणनीति इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही तो क्या करना होगा, रणनीति में बदलाव करना है तो क्या करना पड़ेगा, कहां जाएंगे एंड मोमेंट पर, आपका कौन गाइड है, कौन मेंटर है, कौन है जो आपको सलाह देगा, आप किसकी सलाह ले रहे हैं। और यदि आप अपने ही दिमाग से चल रहे हैं तो जितना आपकी क्षमता उतना तो चल लेंगे, लेकिन जब कोई ऐसी समस्या आएगी, ऐसी बात आएगी, ऐसी दिक्कत, ऐसा बैरिकेड आएगा जो कभी फेस ही नहीं किया होगा, तब तो दिक्कत आनी तय है, तब कैसे मुकाबला करेंगे।
उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए खुद को इस लायक बनाना पड़ेगा।